दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग ठीक है ज्योमेट्री का एक और प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें हम लोग सिमिलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। और हम लोग ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं प्रैक्टिस पे, तो अगर जिस स्टूडेंट ने मतलब वो वीडियो नहीं देखी है वो जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो जो थी वो प्रैक्टिस सेशन की थी सिमिलैरिटी बेसिस पे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। और बाकी जो लोग अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्योंकि लास्ट भी हम लोगों ने यही किया था। बट क्वेश्चन नंबर 9 में आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सिर्फ लैंग्वेज है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए मैं फटाफट फिगर ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक ट्रायंगल बोला, मैंने फटाफट बनाया। बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे डी ई ड्रॉप कर दी। ठीक है, जैसा उसने बोला हुआ है। ट्रायंगल ए डी ई एंड बी सी डी ई। देखिए ये वाला जो सेक्शंस का जो एरिया है हमारा 16 और 33 में डिवाइडेड है। 16 और 33 उसने बोला है कि ये जो नीचे वाला जो हमारा समलंब बन रहा है, ठीक है, यानी जो ट्रेपेजियम है इसका जो एरिया है वो 33 है, और ऊपर जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं इसका एरिया 16 है। तो कुछ नहीं है, अगर देखिए आपको बस इतना पकड़ना है यहाँ पे कि ये अगर हमारी साइड्स पैरेलल हैं देन डेफिनेटली ये हमारे एंगल्स कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं आपस में। ठीक है, ये साइड्स पैरेलल हैं तो ये एंगल हमारे आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये कॉमन एंगल मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ADE जो है हमारा है वो ABC के सिमिलर है। और जैसे ही ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं वैसे ही आप कह सकते हैं कि इनके एरिया का रेशियो अगर हम किसी भी तरीके से निकाल ले तो हम साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अगर लिखना है आप क्या लिखेंगे, 16। बट मैं अगर आपसे कहूँ ABC का एरिया लिखिए तो आप कहेंगे 16 ये है और 33 ये है, आप ऐड करेंगे तो 49 मिलेगा। तो ये जो 16/49 है ना, ये एरिया रेशियो है। ये क्या है, एरिया रेशियो है। अगर ये एरिया रेशियो है तो आप मुझे बताइए कि अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4/7। और ये क्या है, साइड रेशियो। ये क्या है, साइड रेशियो। तो ज़रा देखिए छोटे वाले ट्रायंगल की जो हमारी साइड है अगर वो 4 हो तो बड़े ट्रायंगल की जो हमारी साइड है वो कितनी होगी, 7 होगी। इसका मतलब जो बची वाली लेंथ है वो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि टोटल हमारी 7 है ना बड़े वाले लेंथ की। यानी इसका मतलब है AB पूरी लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए, 7 के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। तो जो बची हुई हमारी डिस्टेंस है DB वो कितनी होनी चाहिए, 3। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि AD और DB का रेशियो कितना है। तो AD और DB का रेशियो आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं कि 4 और 3 का रेशियो है। देख लीजिए आप एक बार, आपसे यही कंफर्म, हाँ AD और DB ही पूछा हुआ है, तो यही आपका सही आंसर है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साइड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ जो हमारी स्टोरी है वो भी लैंग्वेज में ही है। तो हम लोग यहाँ पर भी कुछ देखिए ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम लोग को सिमिलैरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और दूसरा हमारा है ट्रायंगल DEF। तो इनके एरिया हमारे पास हैं, पहले वाले का है 288 और दूसरे वाले का है 162। तो अब देखिए इनकी साइड्स का रेशियो पूछा है, या इनकी एक साइड देकर के आपसे एक साइड पूछता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एरिया रेशियो है, तो अगर नहीं है तो आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, आपको मिलेगा 144/81। अब ये अगर एरिया रेशियो है इसका आप अंडर रूट लेते हैं तो आपको यहाँ से मिलेगा 12/9, और ये आपका साइड रेशियो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो आपको 4/3 मिलेगा साइड रेशियो। ठीक है, ये 4/3 क्या है, दोनों ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ एक वैल्यू दी हुई है, AC की वैल्यू दी है 13.2, है ना। AC हमारा जो पहला वाला ट्रायंगल है इसकी लेंथ है 13.2, यानी जो 4 को करस्पॉन्ड कर रही है। तो 4 को करस्पॉन्ड करने वाली लेंथ कितनी है, 13.2। तो आपसे कह रहा है जो 3 को करस्पॉन्ड करेगी उसकी लेंथ क्या होगी, यानी कि DF। ठीक है, अगर आप AC इसको बोल रहे हो तो DF आप किसको बोलोगे, 3 को। तो 4 वाली वैल्यू आपके पास 13.2 है, 3 वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सीधे 13.2 में 4 का भाग लगा देंगे आप और यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 3 12 3 12। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ से 3.3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9.9 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 और इसकी स्टोरी क्या है हम लोग उसको समझते हैं। देखिए हमारे पास ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AD और BC दो पैरेलल साइड्स हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें फिगर नहीं दी है बट हम यहाँ पे आराम से फिगर बनाएंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझा पाऊँगा और ट्रेपेजियम में सिमिलैरिटी का एक और बेहतर आपको यूज़ देखने को मिलेगा इसी क्वेश्चन में। देखिए
ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AD और BC पैरेलल है। तो ये कुछ इस तरीके का हमने बना लिया है, ठीक है, ट्रेपेजियम, और हमें इसका नाम देना है ABCD, जिसमें BC और AD हमारी पैरेलल साइड्स हो जाएंगी जैसा कि उसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और हमें क्या पता है, कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। इनके जो विकर्ण हैं ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा उसने कहा है। इसके अलावा और जो जानकारी हमारे पास है, वहाँ पे AO हमें जो लेंथ दी है वो 3 दी है, और ये CO जो हमें दी है वो x-3 दी है, ठीक है। इसके अलावा 3x-19 है BO, ये वाली लेंथ हमें दी है 3x-19, और जो लेंथ हमारी बच गई है उसकी वैल्यू है देखिए आपको, हाँ, DO है ना, ये जो है ये लेंथ आपको x-5 दी हुई है, x-5। तो इतना ही सिर्फ दिया हुआ है। तो आप देखिए जैसे ही आपको ट्रेपेजियम दिखता है आप फटाफट समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, और ये BC और AD अगर पैरेलल हैं तो AC वहाँ पे ट्रांसवर्सल के तरीके से काम कर रही है ना। तो ये जो कोण है हमारे इक्वल होंगे आपस में एकांतर कोण की। अगर मैं इसको अल्फ़ा बोलूँ तो मेरा ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्लैक से मार्क करता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से विजुअलिटी मिल पाए। देखिए मैं इसे अल्फ़ा मार्क कर रहा हूँ तो मेरा ये एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा। अगर मैं इस एंगल को बीटा मार्क करूँगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा। और ये वाला एंगल तीसरा वाला तो वर्टिकल अपोजिट है तो ये इक्वल होगा। तो इतना हमारे लिए बहुत है। देखिए हमें क्या करना है, दोनों ही ट्रायंगल BOC एंड O, ठीक है, AOD आपस में क्या है, कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है देन डेफिनेटली हम यहाँ पे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और वो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एंगल्स के हिसाब से उनकी साइड लेनी है। छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं। छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने हमें मिला हुआ है 3x-19। देखिए अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल में यानी इसमें बात करेंगे तो अल्फा के सामने हमें मिलता है x-5, ठीक। फिर से छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा ले लेंगे तो बीटा के सामने हमारे पास कितना है, x-3। अच्छा, अब बड़े वाले ट्रायंगल में अगर बीटा लेते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हमें कितना मिलेगा यहाँ से, 9x और -57 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए फटाफट डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा सीधे सीधे x² और ये प्लस का हमें देगा 15, और इसके अलावा आपको 5 और 3 8 यानी -8x भी देगा। तो देखिए 9 और 8 यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 17x -57 इज इक्वल टू x² प्लस का 15। इसी इक्वेशन को अगर आप फर्दर और सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख करके सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको दिख पाए सही तरीके से। x² देखिए 15 अगर आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाने वाला है 72। कितना मिलेगा, 72। तो प्लस का 72 मिल जाएगा, और ये 17x आप इस साइड लाएंगे तो माइनस का 17x मिल जाएगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है जहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है। बट आप चूँकि होशियार हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको देखना 72 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे किसी भी तरीके से या घटा के हम 17 ला पाएँ। तो 72 के ऐसे फैक्टर 9 और 8 हैं। 9 और 8 हमारे 17 बना देंगे, दोनों ही नेगेटिव रहेंगे तभी हमें 17 मिल पाएगा। इसका मतलब ये उस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसका मतलब x के 2 पॉसिबल वैल्यू हैं, एक तो 8 और एक 9, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की साइड में पर है। इसमें हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, मैं बना रहा हूं यहाँ पर ABC, और हमारे पास DE है, इस तरीके से एक लाइन है DE, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें हैं। ये एंगल हमें 70 दिया हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे ये वाला एंगल 70 है। इसके अलावा और जो हमारे पास जानकारी है, AD हमें 11 दी हुई है। यहाँ पे ये जो AD है ये 11 दी हुई है। AE हमें 8 दी हुई है, यानी AE ये वाली लेंथ हमको 8 दी हुई है, और EC हमें 14 दी हुई है। इसके अलावा हमसे BD पूछी है, देखिए ये वाली लेंथ हमसे पूछी है। तो इसमें हम इसको किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पर भी सिमिलरिटी आप समझिए। देखिए एक एंगल तो उसने खुद ही हमें दिखा दिया कि 70 एक एंगल इक्वल हो गया, और एक एंगल हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो एंगल A है हमारा वो कॉमन है, तो कॉमन होने की वजह से एंगल A भी हमारा इक्वल हो गया। तो जो तीसरा एंगल बचा, मैं अगर इसको बोलूँ अल्फा, तो यहाँ इस बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरा एंगल कौन सा है, ये, तो ये भी हो जाएगा अल्फा। तो अब क्या होगा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें एक है, देखिए मैं इसको भी थीटा बोल रहा हूँ, तो बड़े वाले में एक थीटा है, एक 70 है, एक अल्फा है। अब छोटा वाला आप देखिए, एक 70 एक अल्फा है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, थीटा होगा। तो इस तरीके से दोनों ही ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं। अब हमको लगाना है इसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे वो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले उठाते हैं 70 के सामने यहाँ पे कितना हमें दिया हुआ है, देखिए 14 और 8। 70 के सामने बड़े वाले में कितना है, 8 4 12 यानी कि 22, ठीक है। अब देखिए छोटे वाले में 70 के सामने कितना दिया हुआ है, 11, ठीक है।
मैंने एक रेशियो पकड़ लिया। अब मुझे दूसरा भी ऐसा नोइंग रेशियो पकड़ना है जिसके बारे में मेरे पास जानकारी हो। देखिए थीटा आप नहीं पिक करेंगे, क्योंकि थीटा अगर आप पिक करेंगे तो थीटा की जानकारी आपके पास नहीं है, क्योंकि थीटा ना तो डी आपको पता है ना ही बी सी पता है। अगर छोटा ट्रायंगल पकड़ेंगे तो डी चाहिए, और बड़ा ट्रायंगल पकड़ेंगे थीटा के सामने बी सी आएगा, तो वो भी आपको नहीं पता है। तो थीटा नहीं लेंगे, दूसरा एंगल आप अल्फा ले लीजिए। देखिए अल्फा लेंगे तो अल्फा, देखिए पहले आपने बड़ा लिया था तो बड़ा वाला ही लेंगे। अल्फा के सामने यहाँ पर कितना हमारे पास एक्स ले लेते हैं इसको, और देखिए अल्फा के सामने यहाँ पर हमारे पास 8 है। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी आपको 16 मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 16। अगर x की वैल्यू हमारी 16 है, मतलब हमारे पास ये जो पूरी लेंथ है ये 16 है, और इतनी वाली लेंथ जो है हमारे पास वो 11 है। तो अगर आप यहाँ से लेस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो बची हुई लेंथ हमारी कितनी है, 5 है। यानी BD जो लेंथ है हमारी, जिसके बारे में हमसे बात करी है, वो कितनी है, 5 है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की साइड। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी सिमिलैरिटी का बहुत ही अच्छा यूज़ है। मैं थोड़ा इसको देखिए मार्क कर रहा हूँ। ये है हमारा A, ये है हमारा B, और ये है हमारा C। ठीक है, देखिए एक लाइन है, इस पॉइंट को मैंने बोला D। अब यहाँ पर हमारे पास एक जानकारी है कि एंगल A जो है, यानी कि एंगल BAC जो है आपका, वो DCB के बराबर है, यानी ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर है। ठीक है, और AB जो लेंथ है, यानी पूरी लेंथ है हमारे पास, वो है 50। ये पूरी लेंथ है हमारे पास 50, और BD जो है हमारे पास ये है 18। ठीक है, इतनी ही जानकारी हमारे पास है, और हमें ABC और BCD के पैरामीटर्स का रेशियो बताना है। ठीक है, ABC और BDC, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका ABC और BDC, इन दो ट्रायंगल्स के पैरामीटर का आपको बताना है रेशियो क्या होगा, है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सिमिलैरिटी का यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यूज़ भी करेंगे। देखिए मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ। अगर मैं बोलूँ इस एंगल को अल्फ़ा, तो आप कहेंगे ये एंगल इस छोटे वाले में भी कॉमन है और ये बड़े वाले में भी कॉमन है। हाँ, तो अल्फ़ा इसको बोल सकते हैं, कॉमन एंगल भी है, और एक एंगल ऑलरेडी इक्वल है। अब बताइए, जब बड़े वाले में भी एक एंगल आपका डबल मार्क है, एक अल्फ़ा है, और छोटे वाले में भी एक एंगल डबल मार्क है, एक अल्फ़ा है, मतलब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, तो जो तीसरा वाला एंगल होगा ना, ये भी बराबर होगा। इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। तो अब देखिए बड़े वाले में थीटा कहाँ मिलेगा, एक ही आपका बचा है, ये भी बिजी, ये भी बिजी है, ये वाला बचा है, तो इसी को आप बोलेंगे क्या, थीटा। अब देखिए इसके अलावा और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको चाहिए सिमिलैरिटी। आप किस तरीके से सिमिलैरिटी लगाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमको जो साइड निकालनी है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले तो हम देखते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं, इसमें क्या करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे हम डबल लेंथ पकड़ें, डबल मार्क पकड़ें, यानी बड़े वाले ट्राइंगल में डबल मार्क के सामने जो हमारी लेंथ है वो कौन सी है, BC। तो आप ज़रा बताइए छोटे वाले ट्राइंगल में डबल मार्क के सामने कितनी लेंथ है, 18। देखिए ठीक है, एक तो ये हमने रिलेशन निकाला। अब देखिए दूसरा रिलेशन हम क्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए थीटा, ठीक है, थीटा की जानकारी मेरे पास है दोनों ही ट्रायंगल में, क्योंकि थीटा यहाँ पर भी आपको सेम लेंथ ही दे रहा है। तो बड़े वाले में पकड़ते हैं। पहले बड़े वाले में आपका थीटा कितना दे रहा है, 50। थीटा ये पूरा एंगल है तो पूरी लेंथ कितनी है, 50। तो यहाँ पे आप 50 लेंगे, और थीटा के सामने यहाँ पर आपको फिर से मिल जाएगा BC। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है, BC, यानी BC का स्क्वायर जो होगा वो हमारा 18 पंचे 90 यानी 900 के बराबर होगा। तो अगर BC की लेंथ आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आपको मिल जाने वाली है 30, यानी ये जो लेंथ है आपकी ये है 30। तो इस तरीके से हमने ये BC जो लेंथ है वो निकाल लिए। अब हमको चाहिए पैरामीटर, तो हम एक काम कर सकते हैं, कोई भी एक एंगल पकड़ के, है ना, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कोई सभी एक एंगल। देखिए पहले हमसे ABC पूछा है या BDC पूछा है। आप एक चीज़ इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि पहले किस चीज़ का रेशियो पूछा है, बिकॉज रेशियो हमारा उसी रिदम में होगा। तो ABC और BCD का हमसे पूछा गया है ना। देखिए अगर हमसे ABC का पूछा है तो ABC का कोई भी एंगल आप उठाइए जिसके बारे में आपको पता हो, कुछ जानकारी हो। तो मैंने आपको बताया कि ABC में डबल मार्क ले लीजिए, तो डबल मार्क के सामने आपको कितना मिल जाएगा, 30। देखिए तो ABC में डबल मार्क के सामने आपको मिल गया 30, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30। अब देखिए BDC में जो छोटा वाला है, इसमें डबल मार्क के सामने आपको मिलेगा 18। कितना मिलेगा आपको यहाँ से, मिलेगा 18। तो देखिए इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 त्रुक 18, तो ये जो 5/3 है यही इनके पैरामीटर्स का भी रेशियो होगा। ठीक है, और यही इनकी साइड्स का भी रेशियो होगा, यही इनके पैरामीटर का भी रेशियो होगा। बट अगर आपसे कहता है इनके एरिया का रेशियो, तो आप बोलते हैं इसी का स्क्वायर, यानी 25:9, है ना, वो इनके एरिया का रेशियो हो जाता है यहाँ पे। तो बहुत ईजी है, अगर आपको एरिया रेशियो चाहिए तो स्क्वायर कर दीजिए, अगर आपको लेंथ का रेशियो चाहिए तो आप, अगर एरिया आपके पास गिवन है तो आप उसका अंडर रूट करके वापस से बैक फॉर्म में आकर के रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 14, और किस तरीके से इसमें बातचीत कही गई है वो भी देखते हैं।
हमारे पास एक ट्रायंगल है अच्छा सा ABC, ठीक है, इसका हमने नाम दिया AB और C। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको उन्होंने बोला है D, ठीक है। इसके अलावा इस एंगल को उन्होंने बोला थीटा, ठीक, इसको उन्होंने बोला थीटा, और यहाँ पे इसको बोला थीटा, मतलब ये एक एंगल इन्होंने क्या कर दिया, इक्वल दे दिया। देखिए कोई और जानकारी भी हमारे पास है, AD को उन्होंने बोला है 16, तो AD लेंथ जो है हमारे पास, इसको उन्होंने बोला है 16, मैं मेंशन कर रहा हूँ। DC हमारे पास कितनी है, 8 है, तो ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी है, 8 है। इसके अलावा और देखते हैं हमारे पास क्या है, फाइंड हमें करना है AB, हमें AB लीजिए, हमें कितनी चाहिए, AB की लेंथ हमें चाहिए। अब इतनी ही जानकारी हमारे पास इस क्वेश्चन में है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट देखते हैं। ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को तो कॉमन बोल सकते हैं, इसको हम अल्फा बोल दें। बताइए आप। अब इस छोटे वाले में आप देखेंगे एक थीटा है एक अल्फा है। अब आप बड़े वाले को देखेंगे तो बड़े वाले में आपको एक थीटा मिलेगा, एक आपको अल्फा मिलेगा, तो इसका मतलब जो तीसरा वाला एंगल होगा वो भी आपका कॉमन होगा। मतलब इस वाले को अगर मैं बीटा बोलूँ तो यहाँ पे इस बड़े वाले में ये पूरा का पूरा एंगल हमारा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको लगानी है प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी की, तो कैसे हम लगाएंगे, देखिए इसमें क्या चीज़ें बना सकते हैं, ट्राई करिए एक बार खुद से। अच्छा सा क्वेश्चन है, आप भी लगाइए, ठीक है। देखिए यहाँ भी उसी तरीके से सिमिलर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 लगाया था वैसे ही हम लोग इसको भी लगाएंगे। इसमें भी हम लोग कॉमन लेंथ ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें आप, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, इसमें कोई और जानकारी तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, डेटा मिसिंग तो नहीं है, बिकॉज मैं छोटी सी स्क्रीन पर देख रहा हूँ तो मेरे साथ थोड़ा सा इशू होता है। देखिए आपको BD 42 दिया हुआ है, देखिए ये चीज़ ड्रॉप हो रही थी, यहाँ पे BD आपके पास 42 है, ठीक है, ये चीज़ ड्रॉप हो रही थी, ये है आपके पास 42। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सामने इजी वे में आ सकता है। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं थीटा पकड़ूँ छोटे वाले में तो थीटा के सामने आपको मिलेगा 8, ठीक, और इसके सामने हमको यहाँ पे मिलेगा AC, ठीक है। दोबारा हम क्या पकड़ें कि हमको दोनों में कोई एक साइड कॉमन मिल जाए, तो अल्फ़ा के सामने क्या हमारे पास छोटे वाले में 16 दिया हुआ है और बड़े वाले में अल्फ़ा के सामने हमारे पास हमको निकालना है, तो वो हम कर नहीं सकते। तो देखिए थीटा ही लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं थीटा, या फिर हम लोग बीटा ले लेते हैं, ठीक है। बीटा लेकर के भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि देखिए बीटा के सामने वाली लेंथ हमें यहाँ पता है और यहाँ नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं, एक बार थीटा लेते हैं। देखिए थीटा के सामने यहाँ हमें मिलेगा 8 छोटे वाले में, थीटा के सामने बड़े वाले में मिलेगा A और C, हमको यहाँ पे मिलेगा AC, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, हमने थीटा ले लिया, क्या हम अल्फ़ा ले लें, अल्फ़ा के सामने यहाँ पर हमें 16 मिलेगा और अल्फ़ा के सामने हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए एक चीज़ और भी कॉमन है, अब हम दूसरा एंगल ले लेते हैं बीटा, तो बीटा के सामने क्या होगा, देखिए हमने 8 जो पकड़ी है ना वो छोटे वाले की है, तो सबसे पहले छोटा पकड़ेंगे, तो छोटे वाले में बीटा के सामने वापस से हमको AC मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, AC, एक कॉमन साइड मिल जाएगी। अब देखिए बड़े वाले में अगर आप बीटा के सामने पकड़ेंगे तो आपको पूरी फुल लेंथ मिलेगी, ये है आपकी 50, कितनी है 50। तो देखिए अब यहाँ से आप AC निकाल सकते हैं, AC का स्क्वायर आप बनाएंगे ये आपको 400 मिल जाएगा, तो AC की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 20, है ना। इस तरीके से आपने ये वाली लेंथ निकाल ली है 20, ठीक है। अब अगर ये लेंथ आपने 20 निकाल ली है तो आपके पास इस ट्रायंगल की तीनों ही साइडें मालूम है और बड़े वाले की एक साइड मालूम है ना। तो इस तरीके से आप रेशियो में भी आप इस AB लेंथ को निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड है इसको निकालने के। देखिए कैसे, अब हम वापस से कोई एक साइड पकड़ लेते हैं जो हमको निकालनी। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए AB, तो AB बड़े वाले में कहाँ पे आ रहा है, अल्फ़ा के सामने आ रहा है, तो हमने सबसे पहले पकड़ा कि हमको चाहिए AB, तो अल्फ़ा के सामने हमने AB उठा लिया। अब अल्फ़ा के सामने छोटे वाले में हमको मिलेगा 16, और देखिए और हमें जो क्या पता है हम उसको ले लेते हैं। देखिए फिर बीटा पकड़ लेते हैं, बड़े वाले में बीटा के सामने हमें मिलेगा 50 और छोटे वाले में बीटा के सामने हमें मिलेगा 20। तो देखिए ये आपका कट जाएगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे इसे 8 मिलेगा आपको, और 8 × 40, यानी अगर AB आप निकालेंगे तो AB यहाँ से आपको मिल जाएगा 40, यानी ये वाली जो लेंथ है ये हमारी 40 होने वाली है, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, इन पर है, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसको भी फटाफट सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे पास फिगर है कुछ, ठीक है। ये लेंथ हमारे पास है A और ये लेंथ है हमारे पास B, ये लेंथ है हमारे पास T। इसके अलावा यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को इन्होंने बोला है F, इस पॉइंट को इन्होंने बोला इसी के पैरेलल एक लाइन और है, इसको बोला है C, इसको बोला है इन्होंने E। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रेशियो हैं AF, FE और CD, इसके और इसके। देखिए ये तीनों लेंथ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, इनका लेंथ हमारे पास, इनके रेशियोज़ हैं 6, 3 और 2 के फॉर्म में।
अब हमारे पास आगे कहता है EF कितनी 12 है। देखिए अब ये लेंथ आपको कह रहा है 12 है, तो ये कितनी हो गई 4 गुना हो गई। तो इसको अगर 4 गुना करेंगे तो आप बोलेंगे 8 है, इसको आप बोलेंगे फिर 24 है। तो अब देखिए मेरे पास एक्चुअल लेंथ आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे, ये और इसको कर देंगे गायब, क्योंकि हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। यानी ये लेंथ हमारी हो गई 24, ये हो गई 12 और ये हो गई 8। तो ये डेटा हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे। तो ये मेरे पास एक्चुअल डेटा आ चुका है। देखिए ये लाइन दोनों है पैरेलल, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि और क्या हमारे पास दिया हुआ है, कुछ और भी जानकारी अगर है तो हम लोग वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। जी हाँ, CD हमारे पास है 10, ये लेंथ हमारे पास है 10, ठीक है, ये लेंथ हमारे पास है 10। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अलावा आपसे इसमें जो जानकारी पूछी है वो AB की लेंथ पूछी है, आपको ये लेंथ निकालनी है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक, कि देखिए एक लेंथ आपको 8 दिखाई पड़ रही है और एक 10 दिखाई पड़ रही है, तो क्या हम इसे 6 बोल सकते हैं, बताइए, क्या हम इसे 6 बोल सकते हैं? बिकॉज 6, 8 और 10 की हम लोगों ने क्या पढ़ी है, ट्रिपलेट पढ़ी है। तो ये वाला एंगल हमको 90 होता दिखाई पड़ेगा। अगर ये लेंथ हमारी 6 होगी तो ये वाला एंगल हमको 90 होता दिखाई पड़ेगा। देखिए अब ये दोनों ही साइड पैरेलल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा कलरफुल फॉर्मेट में ज़्यादा बेटर तरीके से मैं मार्क कर पाऊँगा चीज़ों को। देखिए ये एंगल 90 होता दिख रहा है और ये एंगल भी 90 हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही लाइन हमारी कैसी हैं, पैरेलल है। और ये एंगल भी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये एंगल भी हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं। अब देखिए इसके अलावा और मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए जिस तरीके से आपने ये बोला कि ये 8 है और ये 12 है ना, ये लेंथ 8 है और ये लेंथ 12 है, ये लेंथ 8 है। अगर ये छोटा वाला 8 है तो बड़ी वाली पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी कितनी 20 है। तो जो हमारी लेंथ 8 है ना, छोटी वाली, वो बड़े वाले की हो रही है 12। आप अगर इसको थोड़ा सा एज्यूम करेंगे तो ये 2.5 टाइम हो रही है, देखिए 2.5 गुना हो रही है, ठीक है। देखिए 8 का डबल करेंगे 16 मिलेगा, 8 का हाफ करेंगे 4 मिलेगा, 16 4 को ऐड करेंगे 20 मिलेगा, मतलब ये 2.5 गुना हो रही है। इसका मतलब है कि जो 10 है ना, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। बताइए ये जो 10 है वो भी कितनी हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। या ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी 6 है ये भी 2.5 गुना हो जाएगी। तो 6 का अगर आप 2.5 गुना करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगी ये वाली लेंथ 15। बताइए अगर 6 का 2.5 गुना आप करेंगे आपको मिल जाएगी 15। अब देखिए आपको ये लेंथ पता है, आपको ये लेंथ पता है, आपको ये निकालनी है, और आपको पता है अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90, मतलब डेफिनेटली आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये लेंथ जो हमको निकालनी है इसका नाम मैं रखूँ x, तो आप कह सकते हैं x² की जो वैल्यू हमको निकालनी है वो 24² प्लस 15² के इक्वल होगी। और अगर x निकालनी है तो यहाँ पर रूट लगेगा, 24 का स्क्वायर आपको 576 देगा और ये आपको 225 देगा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 6 5 11 का 1 लगा हासिल, 7 3 10 के 0, 1 लगा हासिल और 5 3 8, यानी रूट 8। अब इससे ज़्यादा और ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता बिकॉज ये किसी का भी रूट नहीं होता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको शायद इस तरह से कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को भी किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है, ठीक है। देखिए ठीक है, इस तरीके से कुछ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने बोला है ये एंगल भाई साहब 90 है, ये मार्क 90 का होता है, ये वाला एंगल भी उसने बोला है 90 है। उसके अलावा ये जो बचा वाला एंगल है इसको भी उसने बोला है ये 90 है, ठीक। इस पॉइंट को उसने बोला है A, इसे बोला है B, C और D। इसके अलावा और कोई भी जानकारी नहीं। अच्छा हाँ, मुझे ये दिया है 12, ये दिया है 16, ठीक है। इतनी ही जानकारी हमारे पास है। तो हमको निकालना है ये शेडेड एरिया, ये जो रंगा हुआ भाग है ये हमको शायद इसका एरिया निकालना है, और इतनी ही जानकारी हमारे पास है। देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में क्या और बेहतर कर सकते हैं, देखिए सीखते हैं फटाफट। आप इतना बोल सकते हैं कि अगर ये 90 है, ठीक, और मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ तो आप कहेंगे जो बचा हुआ एंगल है ये हमारा 90 माइनस का, ठीक है, थीटा हो जाएगा। या आप थोड़ा सा ईजी बना लीजिए, आप इसको थीटा बोल दीजिए, आप इसको बोल दीजिए 90 माइनस का थीटा, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बताइए, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ABC, इसमें 90 माइनस थीटा और 90, ये 3 एंगल है। अब देखिए ये पूरा एंगल हमारा 90 है, अगर ये पूरा एंगल 90 है और ये थीटा है, आप लेस करेंगे तो ये एंगल आप अगर निकालने बैठेंगे, ये वाला एंगल आप निकालेंगे तो यह भी आपको मिलेगा 90 माइनस का थीटा, ठीक। अब ये एंगल उसमें 90 दिया हुआ है, तो अगर एक एंगल 90 है और एक एंगल 90 माइनस थीटा है तो तीसरा वाला एंगल अपने आप थीटा हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल से। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ABC आपका जो है CDA के क्या है, पैरेलल है। मतलब कि पैरेलल का मतलब क्या है, सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है। एक चीज़ हमारे पास और सामने आ रही है, ये 12 ये 16 है। अगर ये 12 ये 16 है तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि ये वाली लेंथ हमारी 20 होगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक ट्रिपलेट पढ़ी है 3 4 और 5, 90 के सामने 5,
सबसे बड़ी यानी हाइपोटेनस। अगर मैं इसी को 4 गुना करूं तो देखिए ये आपको देगा 12, ये आपको देगा 16 और ये आपको देगा, ठीक है, 20। तो 12, 16, 20 भी ऑलरेडी ये भी एक ट्रिपलेट होता है जो कि फॉर्म्ड ट्रिपलेट होता है, मतलब इनिशियल ट्रिपलेट नहीं है, ये फॉर्म्ड है। तो इस तरीके से 12, 16, 20 हमारी ट्रिपलेट हो जाती है। अगर ये लेंथ हमारी 20 है, ये 12 है और ये 16 है। अब आपका काम है कॉमन फैक्टर ढूंढना। तो कॉमन लेंथ अब आप जब ढूंढेंगे तो थीटा के सामने इसमें हमको मिल गया 20, ठीक है, इस ट्रायंगल में थीटा के सामने हमको मिल गया 20। अब देखिए यहाँ पे हमसे थीटा के सामने हमें क्या पता है, BC, ठीक है, जो कि जिसकी लेंथ कितनी है 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा थीटा के सामने 16। अच्छा, और हम लोग एक बार ये देख लेते हैं ज़रा इसमें कि हम लोगों से कौन सी लेंथ इस क्वेश्चन में पूछी गई है। अच्छा, हमसे एरिया पूछा है, ठीक है, हमसे कुछ नहीं पूछा है, हमसे एरिया पूछा है। तो देखिए अगर हम कोई भी एक साइड निकाल लेते तो हम एरिया रेशियो आराम से निकाल लेंगे। तो अगर ये वाली साइड 20 है और ये वाली साइड 16 है ना, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। इसका मतलब क्या है, जो इनका एरिया रेशियो है यानी इनकी जो साइड का रेशियो है वो हमारा 5 और 4 का है। और अगर वो हमसे कहे कि हमको इनकी साइड का रेशियो चाहिए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास 25 है और ये हमारे पास 16 है, यानी अगर इसका एरिया 25 होगा तो इसका होगा 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा गेम खेलेंगे और गेम आप इस तरीके से खेलेंगे कि आप यहाँ पे इस ABC का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। 1/2 इंटू बेस यानी 16 और इंटू हाइट यानी कि 12। तो इसको आप देखिए कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 6, यानी 16 इंटू 6 हो रहा है। इसका एरिया कितना हो रहा है, 16 इंटू 6। तो हमारे हिसाब से इसका एरिया कितना है, 16 है। तो ये देखिए 6 गुना हो रहा है। तो अगर ये 6 गुना हो रहा है तो जो इसका एरिया है वो भी क्या होगा, 6 गुना हो जाएगा। ये भी इंटू 6 हो रहा है तो ये भी इंटू 6 हो जाएगा। मतलब ये वाला एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 150। इसका मतलब ACD जो शेडेड है ये हमारा एरिया कितना है, 150। आप एक बार देख लीजिए आपके सामने इस तरह से कुछ अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो हाँ देखिए 150 हमारे पास ऑप्शन है, यही सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। और काफ़ी पसीना बहा दिया मैंने आपके लिए, ठीक है, इस वीडियो में। तो प्लीज़ यार, है ना, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बस आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।